क्यों मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि और क्या है उसका महत्व? आज हम जानेंगे इसी विषय पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं। चारों 4 नवरात्रि का अपना-अपना अलग महत्व होता है। तो यह सब चीज़ जानेंगे। लेकिन मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं कि नवरात्रि के पहले महिमा के विषय में देख लेते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिते। जैसे नव दुर्गाओं में ये नव दुर्गाओं का विशेष नाम मैंने बता दिया। 10 महाविद्या में जो है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी तथा त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती तथा बगलामुखी, मातंगी, कमला एव च एतानि 10 नामानि, यही 10 महाविद्याएं हैं। जो ये 10 मैंने नाम बताए 10 महाविद्याएं हैं। दोनों माताओं का एक अलग अलग प्रभाव होता है। नव दुर्गाएं जो हैं वे नव दुर्गाएं वास्तविक रूप से हमारे सामान्य काम के लिए और शांत देवियां हैं। जब हमें कोई कार्य विशेष न हो तो हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। जैसा कि नवरात्रि के विषय में हमने बताया कि 4 नवरात्रि हैं। प्रथम 2 नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्र जो आती है, वो शारदीय नवरात्र में नव दुर्गा की आराधना की जाती है। इसके बाद जो चैत्र नवरात्र होती है उसमें भी नव दुर्गा माता की आराधना की जाती है, जिसमें दुर्गा सप्तशती वगैरह के पाठांतर, त्रिकुंजिका स्तोत्र वगैरह, दुर्गा सप्तनाम 32 नामों की नामावली इत्यादि इत्यादि अलग अलग प्रकार हैं। आराधना आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। कुछ लोग रामायण का पाठावृत्ति वगैरह भी करते हैं। लेकिन 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कही जाती है। उन 2 नवरात्रियों में विशेष तौर पर पहली नवरात्र है आषाढ़ महीने में आने वाली नवरात्र, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और यह 4 तारीख को पूरी होगी। इस वर्ष यह 26 तारीख से शुरू हो रही है। सुबह 5:25 के बाद इसका मुहूर्त शुरू होता है घट स्थापन के लिए। मुहूर्त देख के आप अभिजित मुहूर्त तक घट स्थापन कर सकते हैं। दूसरी आती है माघ के शुक्ल पक्ष में, जिसे हम शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। वह जो नवरात्र आती है वह नवरात्र भी इसी प्रकार की है। उसमें भी शक्ति संचय का नियम है। अब यहाँ पर हम 2 बातें बताएंगे आपको। बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, बड़ी सरलता से बता रहे हैं। गुप्त नवरात्र क्यों करनी चाहिए? तो मित्रों, एक बात याद रखिए, अगर गुप्त नवरात्र आपको करनी है तो यह विशेष तौर पर तांत्रिक विधियों के लिए अथवा कोई विशेष आपकी इच्छाएं हैं, महेच्छाएं हैं और 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं की आराधना गुप्त नवरात्र में विशेष की जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि काली जो माता है वो अद्भुत शक्ति की माता है और कैसी कैसी इनकी आराधना होगी वह भी मैं आपको बताऊंगा। पहली देवी आती है काली देवी, और काली देवी जो उग्र देवी कही जाती है, और उग्र देवी का मतलब है परिवर्तनकारी होती है। इसके साथ वह विनाशकारी भी है और इसी का प्रतिनिधित्व करती है। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया काम करना है तो आपको काली देवी की आराधना करनी है। क्लीं कालिकाय नमः ये नॉर्मल उसका मंत्र है, आप कर सकते हो, लेकिन गुरु मुख बिना महाविद्याओं की आराधना नहीं होती। तारा देवी है जो ज्ञान की और मुक्ति की, संकट को हरने वाली देवी है और आनंद देने वाली देवी है। तारा देवी की आराधना भी या इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए की जाती है। ओम तारा तुरी स्वाहा ऐसा मंत्र है उसका, और माता का जो मंत्र है वह भी ओम ह्रीम तारा देव्यै नमः, यह भी आप कर सकते हैं। पहली शर्त है कि गुरुमुख बिना नहीं होगी। भुवनेश्वरी माता जो है वह ब्रह्मांड की देवी है, एक शासक देवी है। और त्रिपुर भैरवी, जिसको भी त्रिपुर भैरवी भी भुवनेश्वरी के नाम से जानते हैं, और वह भुवनेश्वरी देवी जो है वह वास्तविक रूप से मतलब अखुट शक्ति हमको
प्रदान करती है। ओम त्रिपुर भैरवी ओम भैरवी ओम भुवनेश्वर्यै नमः, इस तरह से हम उसके मंत्र का जप करते हैं। और साथ में आएगा त्रिपुर भैरवी देवी जो है वह भी उग्र देवी होती है, लेकिन शक्ति की है और क्रोध की देवी है, लेकिन फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन पर उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए भुवनेश्वरी त्रिपुर भैरवी देवी की भी आराधना की जाती है। ओम मंत्र इनके हम बाद में बता देंगे। धूमाविद ओम त्रिपुर भैरवी देवी नमः, मंत्र उनके ह स क ल ह्रीम ऐसे करके है। धूमावती देवी जो होती है वह विधवा होती है, अलग करने के लिए, और दुख और दरिद्रता को मिटाने वाली देवी है। अगर आप उसकी आराधना करते हैं तो दुख दरिद्रता मिटती है, भूत प्रेत पिशाच आदि जो संकट होते हैं उनमें राहत आपको मिलती है। फिर इसके बाद आती हैं बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी जो है वो वास्तविक रूप से वह तो उग्र देवी गिनी जाती हैं। बगलामुखी देवी शांत भी होती हैं, वैष्णवी विद्या कही जाती है, और साथ में इनका एक बहुत अच्छा स्वभाव ये हो जाता है कि इनके शक्ति का संचय होता है। कोर्ट कचहरी के मैटर हो, शत्रु पर नियंत्रण करना हो, तो हमें बगलामुखी देवी का आराधना करना चाहिए। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कील बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा, यह मंत्र उनका मेन गिना जाता है। दूसरे भी बहुत सारे मंत्र गिने जाते हैं, उनके प्रकार भी 2-3 प्रकार हैं। मातंगी देवी इसके बाद आती हैं, जो मातंगी भी बगला की तरह ही होती हैं, लेकिन ज्ञान की, संकेत की और कला की देवी गिनी जाती हैं। वास्तविक रूप से समाज से बिछड़े हुए लोगों के लिए अथवा समाज से जो अलग हुए हैं उनके लिए उनकी आराधना की ये आराध्य देवी मातंगी गिनी जाती हैं। छिन्नमस्ता आती है। छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक कटा रहता है। आपने इसके बारे में भी कहा गया है कि जैसे जब माता मतलब पार्वती इनको सात सखियों के साथ जा रही थी, उनको जब भूख लगी तो बोली मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने अपना मस्तक काट के अपना ही लोहू वो अपने सखियों को मतलब अपने सेवकों को पिलाया। इसका मतलब यह भी शक्ति की भी देवी है, और शक्ति के साथ साथ यह बलिदान की देवी भी गिनी जाती है, और इसकी भी आराधना करने से यह भी पिछड़े लोगों के लिए विशेष इसका सम्मान गिना गया है। इसके बाद आती हैं कमला देवी। कमला का मतलब होता है महालक्ष्मी, इष्ट और सिद्धि और सौंदर्य की देवी गिनी जाती हैं। अगर आपको लक्ष्मी वगैरह की प्राप्ति करनी है तो कमला की आराधना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी भी कहा जाता है। महालक्ष्मी की आराधना करने से हमें हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यह तो हमने जाना दशों महाविद्याओं का अलग अलग स्वरूप और अलग अलग नाम। इसमें मैंने जैसे बता दिया आपको, तो आपको एक वस्तु का ध्यान देना होगा। त्रिपुर भैरवी जो है, तो त्रिपुर भैरवी की भी पूजा हमने बता दी। त्रिपुर सुंदरी अलग है, त्रिपुर भैरवी अलग है। भैरवी भी उसे कहते हैं और भुवनेश्वरी तो है ही है। इस तरह से 10 महाविद्याओं की आराधना इस गुप्त नवरात्र में की जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो घट स्थापन आप कब करोगे? पहले घट स्थापन क्यों होता है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि घट स्थापन करने के लिए हमें अक्सर माँ देवी भगवती के लिए एक स्थान दिया जाता है 9 दिनों के लिए। यह स्थान शुरू होगा 26 तारीख को सुबह 5:25 से और 6:58 तक अच्छा समय है, और 4/7 यानी जुलाई की 4थी तारीख को यह समापन होगा। उस दिन आप इनका हवन वगैरह कर सकते हैं, नित्य प्रति भी हवन कर सकते हैं। दूसरी बात, इनमें आपको दूसरी आराधनाएं भी आपको अगर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसमें दुर्गा की भी आराधना आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जैसे महाविद्या की भी आराधना कर सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम ब्रह्मवीर्युचुनये हुम फट स्वाहा, यह मंत्र महाविद्या का मंत्र है। बगलामुखी का जो मंत्र है मैंने बताया, उस तरह से ओम ह्रीम बगलामुखी है। काली का जो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम ह्रैम ह्रीम ह्रौम लम कालिकाय स्वाहा, यह भी मंत्र है। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, यह तारा देवी का मंत्र है मित्रों। और भुवनेश्वरी माता का जो मंत्र है वह मंत्र भुवनेश्वरी माता का ओम ह स क ल ह्रीम, मैंने पहले भी बताया है। इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और भुवनेश्वरी की जो साधना है ओम ऐं ह्रीम ऐं, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। छिन्नमस्ता के लिए ओम ह्रीम श्रीम
ब्रह्म विरोचनीय फट स्वाहा, यह भी मंत्र उत्तम मंत्र है। मातंगी को वो धूमावती के लिए ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, और मातंगी विद्या के लिए जो है वो माँ बगला मातंगी ओम धा ओम ह्रीम मातंगी दिव्य स्वाहा, ऐसा मंत्र किया गया है। इसके बाद आपके लिए आती है मातंगी के बाद कमला की साधना आती है, ओम श्रीम श्रीय स्वाहा। बस यह मंत्र बहुत उत्तम मंत्र है, इसकी आप साधना करते हैं। श्यामा विद्या भी है, श्यामा की भी आप साधना कर सकते हो, वह भी काली का स्वरूप है। बगलामुखी में मैंने बता ही दिया आपको। काली देवी का भी आराधना होता है। इसके बाद कामाख्या की भी आराधना एक गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं। ओम नमो कामाख्या देवी स्वाहा, ऐसा मंत्र भी है। फिर महाकाली की साधना में क्राम क्रीम क्रोम हुम फट महाकाली दिव्य स्वाहा, दक्षिण कालिका भी है, इसकी भी साधना इसमें हो सकती है। दुर्गा को ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा शक्ति की भी आराधना इसमें की जाती है। हाँ, याद रखिएगा मित्रों, ये अलग अलग देवियां हैं और इनकी साधनाएं करने से आपको अलग अलग प्रकार के फायदे प्राप्त होते हैं। किसी एक देवी की ही आराधना करनी है। अब हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं। नियम में ऐसा है कि पहले गुरुमुख बिना ये विद्याएं प्राप्त नहीं होती। दूसरा नंबर, इनमें पवित्रता सर्वथा जरूरी है, पवित्रता करना है। अगर हो सके तो रात्रि साधना की जाती है। तीसरा नंबर, दीपक और संकल्प, जैसे आपने कलश स्थापन किया तो दीपक प्रज्वलित रखिए, संकल्प रखिए। देवी माता को हर रोज नित्य नए फूल, जिसको जो फूल पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को पीले, बगलामुखी को पीला फूल आता है, मातंगी को भी पीला और लाल दोनों आते हैं, सफेद पुष्प भी आते हैं, तो ये पुष्प आपको चढ़ाना होगा। और इसके अतिरिक्त आपको हवन द्रव्य लाके, जैसे गूगल है, फिर आपको काले तिल है, गूगल है, शक्कर है, गिलोय है, जटामासी है, बरगद के जड़ें होती हैं, वन दुर्गा देवी का भी प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का प्रयोग आप दुर्गाओं के कर सकते हैं। तो यह गुप्त नवरात्र है, बहुत अच्छी नवरात्र है। इसमें जरूर आप साधना करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता माता रानी देंगी। गुप्त नवरात्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधकों के लिए यह गुप्त नवरात्र मनाई जाती है। दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।